नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। आप में देख रहे हैं एसएससी जीके जीएस में भारत की प्रमुख नदियों को हम देख रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है। 72 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज चल रहा है दोस्तों। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ वीडियो के आई बॉक्स में आपको भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। पहले वीडियो का आपसे पूछा गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। इसके बाद भी यानी इस वीडियो के लास्ट में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट अना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होती है और यह कच्छकरण में गिरती है। यह नदी का जो है ना, ये बहुत जगह से निकलती है, जैसे 2-3 जगह से। एक तो यहाँ से है कि अरावली पर्वत के निकट से, और एक है जैतारण के लोटोती से। ठीक है, और यह राज से भी निकलती है। ठीक है, इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर यानी बालोतरा तक मीठा होता है, लेकिन बालोतरा में जब पहुंचता है उसके बाद क्या हो जाता है, इसका पानी खारा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी महानदी कौन है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी महानदी। तो गंगा भारत की सबसे बड़ी महानदी है। यह बांग्लादेश और भारत में मिलाकर कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक का विशाल भूभाग को क्या करती है? सिंचित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ऑप्शन है आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, हुआंगहो द्वारा। आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा यानी 7500 वर्ग किमी है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी के निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियों जैसे चंबल, बेतवा, केन तथा सोन भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर होता है। गंगा, यमुना, दोआब, रोहेलखंड, अवध का मैदान इसके में जो 3 प्रसिद्ध इकाइयां हैं सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन। बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिण उप नदियों में सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्व में स्थित है। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो जिसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी दक्षिण भूटान और भारत के बीच हिमालयी तलहटी में एक नदी है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में सांप भगवान मनसा के नाम पर रखा गया है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। कहाँ की? भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है यह। इसकी 4 प्रमुख नदियाँ प्रणालियों में सबसे एक है। अन्य 3 कौन है? अमोचू या टोरसा नदी, वांगचू या रायक नदी, मोचू या संकोस है। यह पश्चिम असम में फिर से भारत में आने से पहले 3 अन्य प्रमुख धाराओं में बहती है। मानस नदी उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर बहती है, जहां यह 3 अलग अलग नदियों में बढ़ जाती है और 64 किमी आगे दक्षिण की ओर पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी मानस नदी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी कौन है? मानस नदी है, जो 7641 घन मीटर का अधिकतम निर्वहन दर्ज करती है और ब्रह्मपुत्र के कुल प्रवाह का 5.48% योगदान करती है। ब्रह्मपुत्र के साथ इसके संगम तक इसकी कुल लंबाई 375 किलोमीटर यानी 233 मील है। पहाड़ियों में 270 मील है, 170 मील और मैदानी इलाकों में संतुलन है और 4500 मीटर, ठीक है, 4500 मीटर 14,800 फीट की ऊंचाई पर बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, यही कारण है कि ये नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत हैं? नर्मदा, महानदी, ताप्ती, सोन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही को चुनना है आपको। पहला है, यानी जो ऑप्शन पहला है आपका 1 और 2, दूसरा है 2, 1, 3, 4, 1, 2, 4। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4, यानी नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से क्या होती है? निकलती हैं। ठीक है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी ने सबसे ज़्यादा अपना पथ परिवर्तन कौन करती है? कोसी नदी करती है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन कोसी नदी ने किया है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिसे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। तो जो इसका आंसर होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। अपवाह तब विकसित होता है जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में प्रवाहित होती है। इस अपवाह प्रतिरूप को नदियों द्वारा सरित अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, अच्छा आप इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। यह सामान्यतः पर्वतों, श्रेणियों अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती हैं, जिनमें अक्सर झीलें भी निर्मित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा पहले क्वेश्चन के रूप में, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।